पिछले लेक्चर में हमने MQTT को देखा था, आप किस तरह से उसके साथ वर्किंग करते हो, पब सब आर्किटेक्चर किस तरह वर्क करता है और टॉपिक उसमें क्या होता है, उनमें वाइल्ड कार्ड, वो हमने प्रैक्टिस सारी की थी। एक बिट जो टूल है MQTT बॉक्स, उसके ऊपर प्रैक्टिस की थी सिर्फ मैसेजेस को भेज के। लेकिन आपने तो ज़ाहिर है अपनी डिवाइस के अंदर करना है, ESP32 के साथ वो वर्किंग करनी है। तो आज हम उसको देखेंगे कि MQTT जो प्रोटोकॉल है उसको आप ESP32 के साथ किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ टैब आ रहे हैं, स्केच है, डायग्राम है, लाइब्रेरीज है और लाइब्रेरी मैनेजर है। libraries.txt में आपका यहाँ पे आता है एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर लाइब्रेरीज ऐड होती हैं और लाइब्रेरी मैनेजर से आप नई लाइब्रेरीज ऐड कर सकते हो। कुछ लाइब्रेरीज तो बिल्ट इन होती हैं, आपको करनी नहीं पड़ती। जैसे सीरियल हमने यूज़ किया है तो ये आपको कोई इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। जो सीरियल हम यूज़ करते हैं ये बिल्ट इन ही है, तो इसको आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होंगी जिनके साथ हमें वर्किंग करनी है तो आपको इंपोर्ट पहले करनी होगी। तो इस सिमुलेटर में ऑप्शन है लाइब्रेरी की, जैसे मैंने यहाँ पे पब सब क्लाइंट लाइब्रेरी हमें चाहिए अगर हमने MQTT के साथ काम करना है, तो वो ऐड की है। ऐड करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ से आप ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं। इस प्लस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सर्च करेंगे पब सब क्लाइंट। ठीक है, और भी लाइब्रेरीज हैं लेकिन हम पब सब क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें तो ये लाइब्रेरी जो है वो ऐड हो गई है। ये ऐड होगी तो आपका आगे वर्किंग जो है वो चलेगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, wifi.h ये है लाइब्रेरीज के पास, ये हमें करनी नहीं पड़ती इंपोर्ट। इस सिमुलेटर में तो कम से कम नहीं करनी पड़ती। तो पिछला कोड मैं एक दफ़ा पहले रिवाइज कर देता हूँ जो पहले हमने किया था। वाईफाई से कनेक्ट करना तो लाजमी है, कनेक्ट करेंगे इंटरनेट मिलेगा तभी आगे आप कुछ काम कर सकते हैं। तो उसके लिए wifi.h लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड करवा ली। दो चीज़ें फिर हमें चाहिए होती हैं, SSID और पासवर्ड। वो हम क्या लेते हैं एज अ पॉइंटर, वो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर लिया। लास्ट टाइम हमने इन लाइन ही लिख दिया था फंक्शन के अंदर ही, लेकिन बेटर है कि आप सारे अपने जो भी आपको कॉन्स्टेंट्स चाहिए वो आप ऊपर पहले से डिक्लेयर कर दो ताकि उनको चेंज करना ज़रा आसान रहता है। पासवर्ड इस केस में हमारे पास कोई भी नहीं है। अगर आप किसी पासवर्ड प्रोटेक्टेड से कनेक्ट हो गए तो आपको ज़ाहिर है यहाँ पे पासवर्ड लिखना होगा, उसका पासवर्ड क्या है। और एक चीज़ SSID हमारे लिए वॉकवी गेस्ट है जो इसके साथ चलती है। ये सिर्फ इस सिमुलेटर की समझ लें कि रिस्ट्रिक्शन है, बाकी तो फिर आप रियल वर्ल्ड में तो आपके पास जो भी SSID पासवर्ड होगा आपने वही लगाना होगा जब आप रियल ESP32 पे काम करेंगे। उसके बाद ब्रोकर हमने यूज़ किया था HiveMQ का, वो ब्रोकर हमने यहाँ पे लिख दिया है, एक स्ट्रिंग लिख दी है broker.hivemq.com। MQTT जो बॉक्स था उसमें भी हमने यही यूज़ किया था ब्रोकर। ठीक है, तो आपने ब्रोकर ज़ाहिर सेम यूज़ करना है कम्युनिकेशन के लिए। जो भी आपकी जितनी भी क्लाइंट डिवाइसेज हैं वो सेम ब्रोकर के साथ कनेक्ट होंगी। उसके बाद हमें दो चीज़ें चाहिए पब सब क्लाइंट के। एक तो हमने पब सब क्लाइंट से एक वेरिएबल बनाना है, उसका नाम है क्लाइंट, और उसे चाहिए होता है वाईफाई क्लाइंट का ऑब्जेक्ट। ये ESP का क्लाइंट होता है। जब आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हो ना तो जो सेटिंग उसने करनी होती है वो इधर से उसको मिल जाती है, जो पब सब क्लाइंट है। ये एज इट इज ही लिखना है, ये इसी तरह से इसको बनाया गया है। एक वाईफाई क्लाइंट का आप ऑब्जेक्ट बनाए और एक ऑब्जेक्ट आपने बनाना पब सब क्लाइंट का। ठीक है, ये पब सब क्लाइंट असल में वो MQTT क्लाइंट है जो ब्रोकर से कनेक्ट होगा और मैसेजेस को ट्रांसफर करवाएगा। उसको चाहिए होता है वाईफाई क्लाइंट, तो उसका ऑब्जेक्ट इधर पास कर दिया। ठीक है, इसको आप इसी तरह से याद रखें, ये स्ट्रक्चर जैसे उन्होंने बना दिया है कि आप एक वाईफाई क्लाइंट बनाएंगे, उस क्लाइंट को इधर पास कर देंगे। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, माई क्लाइंट, ESP क्लाइंट, जो मर्जी रखें। वो सिंपली आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पास कर देना है। किसके कंस्ट्रक्टर में? पब सब क्लाइंट के कंस्ट्रक्टर में। तो ये आपका एक क्लाइंट बन गया, MQTT का क्लाइंट यहाँ पे बन गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि आगे आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मेथड बना दिया है। जो हमने सारा कोड सेटअप में लिखा था उसके बजाय मेथड बना लिया, ज़रा वर्किंग आसान हो जाती है। तो ये सेम वही मेथड है, wifi.begin। ऊपर तो प्रिंट करवाया, वो आप अपनी मर्जी से जो चाहे यहाँ पे प्रिंट करवा लें। बिगिन किससे करता है? SSID और पासवर्ड से। जब तक वो कनेक्ट नहीं होता उसका स्टेटस, तो हम क्या करते हैं, उसको एक लूप में रखते हैं। ये मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि जैसे आप खुद भी मोबाइल से जब कनेक्ट करते हो तो कुछ टाइम लगता है, और जब तक वो कनेक्ट नहीं होगा इंटरनेट तो उसे नहीं मिला। तो जब तक ESP32 में जब तक कनेक्ट नहीं होता तो WLAN कनेक्टेड स्टेटस नहीं आपको मिलता। जब आप वाईफाई स्टेटस गेट करते हो तो वो कनेक्टेड नहीं मिलता। तो ये लूप क्या करता है, वो तब तक इसको यहाँ पे रखता है
जब तक उसे कनेक्टेड ना मिल जाए। और उसमें डिले भी लगाया हुआ है 500 का, क्योंकि बार बार आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आप सिस्टम को, इसको डिवाइस को, ESP32 को बिजी कर देंगे बहुत ज़्यादा, तो वो मे भी वो लॉजिक उस तरह से परफॉर्म ना कर सके वाईफाई वाली। तो डिले से ये हो जाता है कि वो अपना वर्किंग जो ईजिली कर सकती है। और उसके बाद जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो लूप ब्रेक कर देगा, उससे बाहर आएगा तो हमने सिंपली शो करवा दिया कि लोकल आईपी, जिसको जो आईपी मिला है वो क्या है। ये आपकी मर्जी, आप शो करवाएं ना करवाएं, बहरहाल उससे ये पता चल जाता है जब आपको लोकल आईपी मिल जाता है कि आप कनेक्ट हो गए हो, क्योंकि जब तक कनेक्ट नहीं होते आपको लोकल आईपी भी नहीं मिल सकता। तो ये वही लॉजिक है जो लास्ट टाइम हमने की थी, उसको सिर्फ एक मेथड में बना दिया। तो आप भी कोशिश किया करें इस तरह, जो आपके छोटी छोटी लॉजिक्स होती हैं जिनसे मिलके पूरा प्रोग्राम बनता है, तो आप उनके मेथड बना लो, उनके साथ फिर वर्किंग करना आसान होता है। आप कोड देख के ही आपको पता चल जाता है कि अब ये सारी लॉजिक यहाँ पे लिखी हो तो आपको गो थ्रू करना होगा जब आप कोई कोड देखोगे। लेकिन अभी आप देखो सेटअप में क्या लिखा हुआ है, सीरियल को बिगिन किया, 1 लाइन है ये, तो उसके बाद लिखा है सेटअप वाईफाई। तो आपको कोड देखे बगैर आइडिया हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वाईफाई सेटअप हो रहा है, ठीक है, वाईफाई को सेट किया जा रहा है। जो ही वाईफाई सेटअप हो जाएगा उसके बाद हम जो हमने MQTT क्लाइंट बनाया था उसको में सर्वर को सेट कर देंगे, क्योंकि जब ये सर्वर ऐसे सेट होगा ना तो ये कनेक्शन इसने बनाना होगा, तो उसके लिए पहले इंटरनेट होना ज़रूरी है। तो इसलिए इसकी तरतीब यही रहेगी, आप सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट कर लोगे, जब वाईफाई सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा तो फिर क्लाइंट जो है वो सर्वर से कनेक्ट होगा। और उसको भी जैसे हमने वाईफाई को SSID पासवर्ड दिया है, तो सर्वर को क्या चाहिए, MQTT सर्वर जो हमने ऊपर कांस्टेंट बनाया था उसमें ब्रोकर दिया था कि इस ब्रोकर से कनेक्ट होना है। और दूसरी चीज़ को चाहिए होती है पोर्ट, तो पोर्ट हमारी क्या थी, 1883 जो TCP पोर्ट थी जिसके साथ कनेक्ट हो सकता है। ये मैंने खुद से कमेंट किया है ताकि अभी हम मेन लॉजिक पे फोकस करें, इस पर हम बाद में आते हैं। तो यहाँ तक क्या हुआ है, वाईफाई से कनेक्ट हुआ है, और वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद हमने सर्वर अभी सेट किया है कि ब्रोकर ये है और पोर्ट ये है जहाँ पे आपने कनेक्ट होना है, जहाँ पे होना। अब लूप में आ जाए, लूप अब क्या कर रहा है, लूप सिंपली चेक कर रहा है जो MQTT क्लाइंट है वो अगर कनेक्ट नहीं है, यानी क्लाइंट डॉट कनेक्टेड नॉट लिखा हुआ है कि अगर कनेक्टेड नहीं है तो रिकनेक्ट करो। क्योंकि ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था कि ये डिवाइसेस की बैंडविड्थ कम होती है, तो ऐसा पॉसिबल होता है कि कोई भी मसला ना हो लेकिन ये डिस्कनेक्ट हो जाए किसी भी वजह से। तो उसके लिए ये लॉजिक लिखना ज़रूरी है कि अगर ये किसी भी वजह से, मसलन अगर इस डिवाइस में मसला ना भी हो, ब्रोकर पे भी तो हो सकता है ना, ब्रोकर पे कोई प्रॉब्लम हुई है, वो भी तो एक सिस्टम ही है ना, एक सर्वर जो चल रहा है वो किसी सिस्टम पे चल रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और वो दोबारा से ठीक हो गया अगर, तो ये वापस आपको रिकनेक्ट करवाना पड़ता है। और कई दफ़ा ऐसे होता है, वैसे ही ब्रोकर जब रिफ्रेश कर रहा होता है ना, वो चेक कर रहा होता है तो वो डिस्कनेक्ट कर देता है डिवाइसेस को। ये MQTT क्लाइंट का सर्वर के साथ देख रहे हैं, हाँ, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। एक चीज़ है वाईफाई से कनेक्ट होना, एक चीज़ है सर्वर से कनेक्ट होना। वाईफाई से कनेक्शन वाला हमने सिंपली वो सेटअप वाईफाई में लिख दिया। ये जो चेक कर रहा है, ये आप देखें यहाँ पे क्लाइंट लिखा हुआ है ना, ये जो चेक कर रहा है, दूसरे में हम देखते हैं वाईफाई को, वाईफाई डॉट वो क्या था, सॉरी, स्टेटस, वाईफाई डॉट स्टेटस। और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लाइंट डॉट कनेक्टेड, अगर कनेक्टेड नहीं है तो रिकनेक्ट करो, ठीक है। और अगर कनेक्टेड होगा तो ज़ाहिर है ये इससे इफ से बाहर ही आ जाएगा। और ये चीज़ आपने लिखनी होती है क्लाइंट डॉट लूप। क्लाइंट डॉट लूप का मतलब ये होता है कि ये फिर एक्टिव रहेगा ब्रोकर के साथ, और ब्रोकर से अगर कोई भी मैसेज आ रहा है, क्योंकि रियल टाइम पे कभी भी आ सकता है ना, पता तो नहीं आपको कब मैसेज आएगा, कभी भी आ रहा तो वो मैसेज आपको रिसीव हो जाए। तो ये एक लाइन आपने साथ लिखनी होती है क्लाइंट डॉट लूप। और एंड पे डिले लगा दिया 1000 का कि हर 1 सेकंड के बाद ये लूप चलता रहेगा। ये डिले आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपको थोड़ा क्रिटिकल है या जल्दी चाहिए तो आप इस डिले को कम भी कर सकते हो। ये अपनी लॉजिक होती है कि डिले कितना लगाना है, बहुत ही शार्ट ना हो या बिल्कुल ही डिले ना लगाओ तो वो भी प्रॉब्लम है कि इसको फिर वर्किंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने वाईफाई सेटअप किया, ठीक है, ये लाइन तो सिंपल है ना, सीरियल को बिगिन किया, वाईफाई सेटअप किया, वाईफाई सेटअप करने के बाद क्लाइंट को बताया कि तुम्हारा सर्वर ये है और पोर्ट ये है, जब भी कनेक्ट होना है तो इस सर्वर और पोर्ट से कनेक्ट होना है। लूप में हमने क्या किया, हमने चेक किया क्लाइंट कनेक्टेड है या नहीं। अगर वो कनेक्टेड नहीं है, नॉट लगा हुआ है, अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो रिकनेक्ट करो, अदरवाइज क्या करो, लूप करो क्लाइंट को, कि क्लाइंट का अपना एक लूप है MQTT क्लाइंट का, तो वो उस लूप में रहेगा।
तो उससे यह है कि जब भी रियल टाइम को मैसेज आएगा आपको रिसीव हो जाएगा। अब रिकनेक्ट की लॉजिक क्या है, वो सिंपली उसी तरह से कनेक्ट चेक करता है कनेक्ट है या नहीं, ठीक है। और जब तक ये कनेक्ट नहीं होता, ये वायर लगा हुआ है ना नॉट कनेक्टेड, जब तक नहीं होता वो इसी लूप में रहेगा। और इस लूप में क्या किया हुआ है, सिर्फ मैसेज शो करवाने के लिए क्लाइंट डॉट कनेक्ट, असल ये मेथड है क्लाइंट डॉट कनेक्ट, जहाँ पे सेट सर्वर किया वहाँ पे हमने सिर्फ बताया कि सर्वर ये है। जब क्लाइंट डॉट कनेक्ट कॉल होता है तो ये उसको उसके साथ सर्वर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इसमें आपको एक यूनिक क्लाइंट आईडी भी देनी होती है, ये आपके MQTT बॉक्स के अंदर भी है। जब आप बना रहे होते हो यहाँ पे देखें MQTT क्लाइंट आईडी, ठीक है। तो एक बड़ी सी, इसको यूनिक रखने के लिए इतनी लंबी चौड़ी क्लाइंट आईडी लिखी हुई है, तो ये यूनिक होनी चाहिए एक ब्रोकर के अगेंस्ट। तो यहाँ पे भी आपकी ये क्लाइंट आईडी होती है, इसी तरह आपको यहाँ पे भी एक क्लाइंट आईडी देनी होगी। मैंने तो रैंडम कुछ भी गार्बेज लिख दिया, रैंडमली कुछ भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये है कि वो यूनिक होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर बेस्ट यही होता है कि आप कुछ अपने वो बना लें जो आपके ख्याल से यूनिक हो। लाइक एक ईमेल यूनिवर्सली यूनिक होती है, लेकिन चांसेस हैं आपकी वो ईमेल वैसे ही कोई और भी यहाँ पे लिख सकता है ना, abc@gmail.com बिलफर्ज है, तो वो तो कोई भी लिख सकता है। तो कुछ एक पैटर्न आप बना सकते हैं कि जिससे आप यूनिकनेस को ओके कर लें, ठीक है। क्लाइंट डॉट कनेक्ट अगर तो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाए तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो वो इफ में डायरेक्ट लिख दिया, अगर तो ट्रू रिटर्न होगा तो ये इफ एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर फॉल्स रिटर्न होगा तो एल्स में आएगा। ये सिर्फ मैसेज शो करवाने के लिए। अगर आप ये काम नहीं भी करते, आप सिंपली इतना भी लिख देते हो, आप बस इतना लिख देते हो तो वो भी ठीक है। ये सारी ना भी, ये सारी लिखने का मकसद क्या है कि आपको शो भी हो जाए कि इस वक्त डिवाइस क्या काम कर रही है, ये कनेक्ट हुई है या नहीं हुई। तो सिर्फ मकसद ये है। एक और काम किया है कनेक्ट होने पे, सब्सक्राइब। अगर सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया इसके साथ तो कोई टॉपिक आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने क्या टॉपिक रखा है, बाइडिंग टेक स्लैश इन के, यानी मैसेज जो इन होने हैं। लेकिन अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो वो क्या करता है, 5 सेकंड का डिले दिया हुआ है यहाँ पे, तो 5 सेकंड वेट करता है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे स्टेट दिखा दिए कि किस वजह से कनेक्ट नहीं हुआ, क्लाइंट डॉट स्टेट, मोस्टली स्टेट इसकी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो शो करा दिया और 5 सेकंड का वेट किया। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जितनी भी आपने करनी हो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जितने भी टॉपिक आपने सब्सक्राइब करने हो आप यहाँ पे दे दो उसको, तो वो जब भी कनेक्ट होगा, अगर डिसकनेक्ट भी हो जाता है दोबारा भी रिकनेक्ट जब हो रहा तो दोबारा से सब्सक्राइब करना होता है। तो इसलिए रिकनेक्ट में इसकी लॉजिक लिखी है कि जो भी टॉपिक आपने सब्सक्राइब करने हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है रिकनेक्ट का। अब ये हो गया मैसेजेस का कि आपने रिकनेक्शन भी कर ली और आपने अब सब्सक्राइब भी कर लिया टॉपिक पे। एक चीज़ रह गया पब्लिश करना, तो वो भी सिंपल है। आप ये एक लाइन लिखोगे, क्लाइंट डॉट पब्लिश टॉपिक, ये टॉपिक है जो भी आप टॉपिक देना चाहो, और उसके बाद मैसेज। तो आप 2 स्ट्रिंग पास करते हो क्लाइंट डॉट पब्लिश को, ये किसी भी जगह पे कर सकते हो। आमतौर पे क्या है, हमने कनेक्शन चेक किया, कनेक्शन ओके है, उसके बाद क्लाइंट को लूप किया और उसके बाद पब्लिश कर दिया। ये आप किसी बटन पे भी कर सकते हैं, कोई वैल्यू चेंज पे भी कर सकते हैं, और डिले उसके बाद दिया हुआ हमने पहले से। वैल्यू चेंज से क्या मुराद है, लाइक जैसे हमने वो पोटेंशियोमीटर को यूज़ किया था, अब उसकी वैल्यू बिलफर्ज आपने जो उसको सेट किया तो वो 100 वैल्यू पे आ गया। अब 100 वैल्यू बार बार पब्लिश करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो 100 ही रहेगी। अगर 1 घंटा ना उसको छेड़ा तो उसने 100 ही रहना ना। तो आप फिर वो चेंज को डिटेक्ट कर लेते हो कि आपने प्रीवियस वैल्यू सेव रखी है अपने पास। अब यूज़र ने अगर उसको घुमाया है 100 से उसने 120 कर दिया उसको, तो आप चेक करोगे कि प्रीवियस वैल्यू से ये डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, तो आप उसे पब्लिश कर दोगे। तो इस तरह के इवेंट पे भी आप पब्लिश कर सकते हो, किसी बटन प्रेस पे कर सकते हो, कोई सेंसर की वैल्यू कर सकते हो। सेंसर में लॉगिंग भी यूज़ होती है, लाइक आपने हर मिनट उस सेंसर का डाटा लॉग करना है। टेम्परेचर सेंसर है मिसाल है, तो हर मिनट आपने डाटा लॉग करना है, तो 1 मिनट के बाद आप उसको कर सकते हो। तो वो आपकी अपनी लॉजिक है, लेकिन आपने क्या करना है, जो भी चीज़ आपको जिस भी इवेंट के बेस करनी है या टाइम बेस करनी है, तो आपको ये मेथड कॉल करना है, क्लाइंट डॉट पब्लिश, उसमें बताना है टॉपिक और उसमें मैसेज, क्या का मैसेज है। ये स्ट्रिंग ही लेता है, आपने स्ट्रिंग ही बना के देना है। आपकी इंटीजर वैल्यू भी होगी तो आपने उसको स्ट्रिंग बना के इसको दे देना है।
ठीक है जी। तो इस तरह ये पब्लिश हो जाएगा। अभी सब्सक्राइब वाला हम बाद में देखते हैं कि इसने कैसे गेट करना है, अभी सिर्फ पब्लिश वाला है। तो ये हर सेकंड इस टॉपिक के ऊपर ये मैसेज भेजेगा, दिस इज टेस्ट मैसेज। इसको अभी रन करते हैं। ये अभी वाईफाई कनेक्शन का आ रहा है, कनेक्टिंग टू वॉकवीकास्ट, कनेक्ट हो गया, आईपी मिल गया, और ये हो गया अटेम्प्टिंग टू MQTT कनेक्शन, उससे भी कनेक्ट हो गया, और टॉपिक सब मैंने प्रिंट करवाया था टॉपिक पे, सब्सक्राइब भी इसने कर लिया। तो अभी ये हर सेकंड पब्लिश भी कर रहा है। तो इसको देख लेते हैं ये मैसेज हमें मिल रहा है या नहीं। और वो अभी हम यहाँ पे उसी टॉपिक पे सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ पे हमें मैसेज मिलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम ब्रोकर से कनेक्ट है। तो टॉपिक यहाँ पे क्या है, अबाइडिंग टैग स्लैश मैसेज, ये टॉपिक यहाँ पे लिख दिया और सब्सक्राइब। मैंने एक इसमें नोटिस किया, सिमुलेटर में प्रॉब्लम है, ये इतनी जल्दी या रियल टाइम उस तरह से नहीं है, लेकिन आप रियल डिवाइसेस में जब करोगे तो ये बहुत फास्ट है। ये कई दफ़ा स्टक भी हो जाता है, मैसेजेस नहीं भी आते। ठीक है, ये अब आ गए हैं। ठीक है, दिस इज टेस्ट मैसेज, और ये जो है हर सेकंड कर रहा है, तो ये आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। अब मैंने आपको बताया ना, सिमुलेटर का मसला है कि ये कुछ स्लो है, रियल डिवाइस पे ऐसा नहीं होगा। जब रियल डिवाइस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना फास्ट प्रोटोकॉल है, बशर्ते कि आपका इंटरनेट ठीक हो। ठीक है, ये आ रहे हैं मैसेज। अब बात है रिसीव की, मैसेज रिसीव होने की। रिसीविंग के लिए ज़ाहिर यहाँ वहाँ भी जो उसने टॉपिक सब्सक्राइब किया होगा उसी पे मिलेंगे उसको। तो टॉपिक हमने क्या सब्सक्राइब किया हुआ है, अबाइडिंग टैग स्लैश इन, तो इस पे मैसेज भेजेंगे। अब ये देखें ये डिस्कनेक्ट हुआ है, ठीक है, और अब ये कनेक्शन की कोशिश कर रहा है लेकिन फेल हो रहा है। बहरहाल ये अपना काम करता रहे, हमने देखना है कि जी इस पे वो सब्सक्राइब है, तो इस पे हम अगर मैसेज पब्लिश करेंगे तो इसे मिलेगा। टॉपिक टू पब्लिश ये रख दिया, और मैसेज हम दिस इज फ्रॉम MQTT बॉक्स। ठीक है, मसाला ये मैसेज है, ये हम यहाँ पे पब्लिश करवाएंगे। इसको दोबारा स्टार्ट करके देख लेते हैं, वो कनेक्ट ही नहीं ना हो रहा, MQTT से कनेक्ट नहीं हो रहा ये। ठीक है, ये पब्लिश हो गया, लेकिन ये यहाँ पे रिसीव नहीं होगा। आपने सिर्फ सब्सक्राइब किया, ये मैसेज कहाँ पे रिसीव होगा ये लॉजिक हमने नहीं लिखी, क्योंकि ये रियल टाइम है, इसे एसिंक्रोनियस कहते हैं। ये एसिंक्रोनियस इवेंट है, वो इवेंट ऐसे होते हैं जो कभी भी आ सकते हैं, उनकी कोई लॉजिक नहीं होती कि ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी फिर अगली चीज़ एग्जीक्यूट होगी फिर अगली, ऐसी कोई लॉजिक नहीं होती। जैसे एक बटन प्रेस है ना, वो भी एसिंक्रोनियस होता है प्रोग्राम के लिए, वो कभी भी प्रेस हो सकता है। आपने किसी भी उसमें काम किया हो, लाइक आप एंड्रॉयड में अगर काम करते हो तो उसमें आप देखो कि आप एक कॉल बैक लिखते हो, उन्हें कॉल बैक्स कहते हैं। सेट ऑन क्लिक लिसनर जो है, उसके बाद आप उसे एक इंटरफेस देते हो, वो इंटरफेस उसका कॉल बैक होता है। कॉल बैक यानी जब भी इवेंट आएगा तो पीछे बैक जो है उसे कॉल करना है, तो उनको कॉल बैक्स कहते हैं। कॉल बैक्स का मकसद ही ये होता है कि एक चीज़ से दूसरे, दो क्लासेस को ही आप ले लो, उन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है। तो जब आप एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप क्या करते हो, उसके मेथड्स कॉल करते हो। ठीक है, लाइक जहाँ पे हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया ESP क्लाइंट का, इसको दे दिया, उसके बाद हमने पब सब क्लाइंट का एक क्लाइंट ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब हमने इस क्लास से, जो पब सब क्लाइंट की क्लास है, उससे कम्युनिकेट करना है, अब तो हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे, और हमारे पास तरीकाकार क्या होता है, हम उसे मेथड कॉल करते हैं। यहाँ पे हमने मेथड कॉल किया सेट सर्वर, तो हम इस क्लाइंट क्लास को बता रहे हैं कि सर्वर को सेट करो, यही कम्युनिकेशन है ना दो क्लासेस की। तो ये तो हो गया, लेकिन एक आप कह लें ये आपका स्केच है, लाइक क्लास तो नहीं है लेकिन एक स्केच है, इसके अंदर आपको मैसेज रिटर्न में चाहिए। इस एग्जांपल जो हम देख रहे हैं इसे मैसेज रिटर्न में चाहिए, वो मैसेज किसको पता है, क्लाइंट को। जो क्लाइंट क्लास है मैसेज तो उसको मिलना है ना, असल में सारी लॉजिक तो वही हैंडल कर रही है क्लाइंट की क्लास, लेकिन हमें चाहिए अपने स्केच के अंदर। और अगर तो ये होता कोई सेटअप तरह की चीज़ होती तो हम सिंपली मेथड कॉल कर लेते, जैसे ये सीरियल डॉट बिगिन कॉल किया है, सेट सर्वर कॉल किया है, तो हम ये मेथड कॉल कर, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये जो है ये रियल टाइम पे कभी भी इवेंट आ सकता है। तो इस केस में क्या होता है, हम क्लाइंट क्लास को एक कॉल बैक देते हैं। कॉल बैक क्या है, एक मेथड यहाँ पे बनाया और उस मेथड का रेफरेंस दूसरी क्लास को दे दिया कि जब भी तुम्हारे पास मेरे लिए इवेंट होगा इसको कॉल कर लेना। ये इसी तरह से जैसे आप अगर कहीं कहीं पे जाओ, किसी बड़ी फर्म में जाओ, तो आप डायरेक्टली तो नहीं जा सकते वहाँ के किसी बड़े बंदे के पास। लाइक आपने अकाउंट डिपार्टमेंट भी जाना हो या आपने मेनली किसी बड़े बंदे से मिलना हो, तो वो अपॉइंटमेंट लो रिसेप्शन पे, उनको आप मैसेज दोगे, तो वो कॉल बैक कौन है वहाँ पे। मिसाल के तौर पे आप रिसेप्शन पे उसको कह देते हैं कि जी जब भी वो अवेलेबल हो आप मुझे कॉल कर देना, तो यहाँ पे जो रिसेप्शन पे बैठा है वो कॉल बैक है। क्या आप उसको क्या कह गए, आपने डायरेक्ट उसको नहीं कहा, वो दरमियान में आपके राब्ता करवाने वाला जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ है। तो उससे ही आप एग्जांपल समझ लें कि हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक मेथड बनाते हैं यहाँ पे जिसको डाटा चाहिए होता है, वहां पे मेथड बनाते हैं, और जिससे चाहिए होता है उसको मेथड का रेफरेंस दे देते हैं कि ये मेथड का रेफरेंस है, जब भी तुम्हारे पास डाटा होगा मेरे लिए तो भेज देना, इस मेथड के थ्रू भेज देना। तो वो कॉल बैक, ये मेथड हमने बनाया यहाँ पे कॉल बैक का। ये मेथड जो होते हैं इनका खास पैटर्न होता है, आपको उसी तरह से बनाना होता है। इसमें टोटल 3 पैरामीटर हैं, ये एज इट इज़ आपने ऐसे ही 3 पैरामीटर रखने हैं। पहला है करैक्टर का पॉइंटर है, टॉपिक, दूसरा बाइट मैसेज, और तीसरा अनसाइंड इंट लेंथ। ये एज इट इज़ आपको ऐसे ही बनाना होता है, क्योंकि जो दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन होती है तो स्टैंडर्ड फाइनल होता है ना, उसका सिग्नेचर फाइनल हुआ होता है कि ये मेथड इसी तरह से कॉल करना है। लाइक अगर आप इसको चेंज कर देंगे, उसने 3 पैरामीटर रखने हैं, तो उसे तो ये कॉल बैक नहीं वो कर सकता, वो तो 3 पैरामीटर रख के भेज रहा होगा, तो वो तो एरर है कि ये मेथड 2 पैरामीटर लेता है, 3 नहीं रख सकते इसके अंदर। तो आपको एग्जैक्टली जो सिग्नेचर है उसे फॉलो करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप ब्रोकर मैसेज भेजता है तो वो आपको टॉपिक लाजमी भेजता है। तो यहाँ पे 3 टोटल चीज़ें क्या मिल रही हैं, लेंथ मिल रही है मैसेज की लेंथ कि टोटल मैसेज कितना बड़ा है, और टॉपिक मिल रहा है किस टॉपिक का आया ये मैसेज, और मैसेज वही बाइट की आपको पॉइंटर मिला है मैसेज का। तो टॉपिक आप सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं, अगर आपका कोई काम नहीं है, सिंगल टॉपिक है तो आपका तो उससे कोई वर्किंग नहीं है, तो टॉपिक आप प्रिंट करवा सकते हैं। मैसेज जो है वो बाइट की रहे, हमारे पास बाइट का पॉइंटर है, हमारे पास उसको या तो स्ट्रिंग में हो, मैसेज स्ट्रिंग बन के आए, तो उसको किस तरह से करते हैं, उस पर लूप लगाते हैं लेंथ पे, क्योंकि ये लेंथ हमें बताती है कि कितनी बाइट्स आई मैसेज के अंदर, कितनी बाइट। उस पर लूप लगा के क्या किया है, उसको हम एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं करैक्टर बाय करैक्टर। पहले बाइट को करैक्टर में कास्ट किया है, ये देखें यहाँ पे, और उसको इसमें रख दिया। तो आप अगर सिर्फ प्रिंट ही करवाना तो आपको इसकी फिर ज़रूरत नहीं है, अगर आपने इसके साथ कुछ करना है तो फिर ठीक है, अगर प्रिंट ही करवाना तो सिंपली क्या किया, कास्ट करके प्रिंट को दे दिया। तो ये एक एक करैक्टर प्रिंट करेगा, प्रिंट एल नहीं है प्रिंट है, तो एक ही लाइन में सारे करैक्टर प्रिंट होंगे, और बाद में लूप के बाहर प्रिंट एल कर दिया। तो अगर आपने प्रिंट करवाना तो आपको फिर कोई वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई लॉजिक लिखनी है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस तरह इसको बना के ये पूरा बन गया, और प्रिंट एल में आप ये मैसेज दे दो। तो दोनों तरीकेकार हैं, डायरेक्टली प्रिंट करवाना है या उसको एक स्ट्रिंग बना के तो बाद में इसको यहाँ पे देना है। ठीक है, ये हो गया कॉल बैक। ये कॉल बैक हमने मेथड बना लिया, अब इसको रजिस्टर भी करवाना है, बताना भी है ना क्लाइंट को कि ये कॉल बैक है हमारा जो कॉल करना है। इसका नाम हमने क्या रखा है, कॉल बैक ही रखा हुआ है, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये जब जहाँ पे हम सर्वर सेट करते हैं वहीं पे हम कॉल बैक भी बताते हैं, जैसे क्लाइंट डॉट सेट सर्वर है उसी तरह क्लाइंट डॉट सेट कॉल बैक, और उसको मेथड का नाम दे दिया। अब क्लाइंट को हमने बता दिया कि तुम्हारे लिए कॉल बैक हमारी तरफ से ये है, जब भी मैसेज आएगा इसको कॉल कर लेना, तो वो इसको कॉल करता है, और वो क्योंकि लिखा हुआ है इस स्केच के अंदर तो आपको मैसेज इस स्केच के अंदर मिल जाएगा। इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब इसको मैसेज भेजते हैं यहाँ से, ये मैसेज आ गया, मैसेज अराइव्ड ऑन टॉपिक, टॉपिक भी बता दिया, ये इसी तरह से हमने प्रिंट करवाया, और मैसेज दिस इज फ्रॉम MQTT बॉक्स, ये हमने मैसेज लिखा था। जो भी आप मैसेज लिखोगे इसको इसी तरह से रिसीव हो जाएगा। और यहाँ पे हमने सब्सक्राइब जो किया है बाइडिंग टैग स्लैश मैसेज पे, तो ये उसकी तरफ से आते रहेंगे क्योंकि वो भी पब्लिश कर रहा है। test2 पब्लिश, तो ये मैसेज आ गया test2।
ठीक है, अब ये देखें दोबारा डिस्कनेक्ट हुआ था और दोबारा से कनेक्ट हो गया। तो मैंने आपको बताया कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम इसकी चलती रहती है ब्रोकर साथ, इसलिए हमें रिकनेक्ट की लॉजिक हमारे लिए ज़रूरी है। किसी भी वजह से अगर डिस्कनेक्ट हो तो दोबारा से रिकनेक्ट हो जाए, रिकनेक्ट होगा तो दोबारा से टॉपिक भी सब्सक्राइब, इसीलिए हम उसी में लिखते हैं, क्योंकि जब ये डिस्कनेक्ट होता है तो सारे टॉपिक सब्सक्रिप्शन भी ख़त्म हो जाती है, तो ये हमें दोबारा चाहिए होती है। और ये हमारे यहाँ पे भी सारे मैसेजेस वो हर सेकंड के बाद जो है वो आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया जी आपको। अब ये है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप खुद से कर लो, हैंड्स ऑन खुद से करोगे तो आपको आइडिया होगा क्या करना है। आप इसको इसी तरह से करोगे, सबसे पहले तो सिर्फ वाईफाई वाला काम करो, इसी तरह मेथड बना के सिर्फ और सिर्फ वाईफाई वाला। जब वो कर लो तो फिर सिर्फ और सिर्फ पब्लिश वाला, यानी क्लाइंट के साथ कनेक्ट करके रिकनेक्ट की लॉजिक लिख के तो सिर्फ पब्लिश करवा के देखें, और फिर उसके बाद इस पे आए, क्योंकि इस तरह आप फर्स्ट टाइम सारा कोड करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, कहाँ पे गलती हो रही है, क्या मसला बन रहा है, नहीं पता चलेगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप ही करें। सबसे पहले वाईफाई से कनेक्ट करें, फिर MQTT क्लाइंट की कनेक्ट रिकनेक्ट की जो लॉजिक है वो लिखें, उसके बाद पब्लिश की तो एक सिंगल लाइन ही है।